युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर के यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी न होने पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरत नंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में स्वर्ण में ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे। वे अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप गिरहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, आसन और क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कड़ाहे और कलश आदि स्वर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर रहे थे। वहां राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु ना देखी जो सोने की बनी हुई ना हो। उस महान यज्ञ में राज सेवक गण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तुएं परोसते रहती थी। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करती थी। भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती थी। वह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्त्रों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राज उसमें अन्न के बहुत से ऊंचे ढेर लगाए गए थे जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे। राजन महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बू द्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंदमग्न हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजस्व नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याचक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा न था जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, दृढ़शील, अध्यापक, पाप रहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशील न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याचक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहां सदा कथा प्रवचन किया करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का
वह राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। वह यज्ञ मंडप गंधर्व, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनि गणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे देवलोक के समान जान पड़ता था। किम पुरुषों के गीत तथा किन्नर गण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्त्रों भेरी, मृदंग, मड्डुक, गोमुख, शंख, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभ आगमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था कि समस्त लोक यहाँ उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णि वंशी तथा संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य अपने हाथों करते थे। महाबाहु जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वह राजाओं से जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए उन सबको युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा ना कर सकेगा। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती, नारद, सुमंत, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षि, आप लोगों के प्रभाव से ये राष्ट्रीय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राष्ट्रीय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। अजमीर कुल नंदन राजा धीराज, आपने इस कर्म द्वारा अजमीर वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। नरव्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे। आप हमें आज्ञा दें। राजाओं का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा,
ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे। ये परमतम भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत थे। तुम लोगों का भला हो। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचाया हो। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन, भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजा सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने परवर्ती महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्त्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, गुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने ये श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तम उत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। अनग, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है। मैं आपके बिना कभी प्रसन्न न रह सकूंगा, परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्री हरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गई और प्रसन्नता पूर्वक बोली, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सबके सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतःपुर से बाहर निकले। फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराया। इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोत कर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुण ध्वज से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामन कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्री हरि की सेवा के लिए चमर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्त्र यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। कमल लोचन भगवान श्री हरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में लगे थे। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय लें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। राज यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा
सुबल पुत्र शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही